अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो दोस्तों आज 19 फरवरी है 2022 की और आज वीकेंड है, सैटरडे है। इसलिए आज मैंने इरादा किया है कि कहीं किसी जगह पर जाएं और कोई नया सा व्लॉग बनाएं। 4-5 जगह हैं मेरी नज़र में, जिसमें रोहतास फोर्ट भी है, केवड़ा माइंस भी हैं और इसके अलावा खड़ी शरीफ भी है, मंगला डैम भी है, मीरपुर भी है। तो आज तो मेरे दोस्त से बात हुई थी, उससे कहा कि भाई मंगला डैम पे तो मैं आऊँ तो क्या आपके पास टाइम है? उसने कहा कि हाँ टाइम है, मैं 12-1 बजे के बाद आता हूँ। तो इसलिए शायद हो सके कि आज मंगला डैम पे चला जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और प्लान भी कर रहा हूँ कि मैं मंगला डैम जाऊँ। मगर कुछ मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, जिनका जो कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा, जिस वजह से आज मैंने अकेले जाने का बिल्कुल ही ठान लिया। ठीक है, तो क्या ख्याल है, चला जाए? चला जाया जाए वहाँ पर। और मेरी उर्दू इतनी ठीक नहीं है, तो अगर थोड़ा सा मसला हो या कोई चीज़ आपको अजीब वगैरह लगे तो काइंडली इसको बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है ना? तो बाकी और कोई मसला नहीं है। उर्दू इतनी बुरी भी नहीं है कि आप समझ ना सकें, और इतनी अच्छी भी नहीं है कि मैं बिल्कुल तरीके की बात कर सकूँ और आगे जा सकूँ। तो आज यही इरादा है कि मैं मंगला डैम पे जाऊँ और आप सब दोस्तों को वहाँ पर ये कुछ शेयर करवाऊँ। तो सुबह सुबह मैं उठा और सबसे पहले तो मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करके अब नहा लिया है और नहाने के बाद फिर मैं आपके सामने बैठा हूँ। और अभी तक आप देख रहे हैं कि मेरे बाल जिनको मैंने अभी तक सीधा नहीं किया है। चलो, बच्चे तो थोड़े हैं, 10-15 बच्चे हैं, तो शायद हो सके कि कुछ सालों के बाद ये भी ना बचे। तो जितने बच्चे हैं इनकी तो कदर कर, तो मैं बाल सीधे करता हूँ। बाल सीधे करके फिर बूट शूट पहनूँगा और बूट शूट पहन के फिर यही इरादा है कि मंगला डैम पे जाऊँ, तो थोड़ी सी सैर करूँ, कुछ बोटिंग शूटिंग करूँ और वहाँ की जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन जगह हैं, वो मैं घूमूँ। ठीक है, फिर दोस्तों चलते हैं मंगला डैम की तरफ। आपका क्या इरादा है, जाऊँ या ना जाऊँ? अगर यहाँ पर बैठूँगा तो फिर क्या करूँगा? हाँ, इधर बैठूँगा तो कुछ नहीं करूँगा ना, सारा दिन ऐसे टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा, मेरा वक्त चला जाएगा। तो अब किया है जब तैयार तो पड़ेगा निभाना। अब इस फील्ड में आए हैं, कुछ ना कुछ तो करें ना। तो सारा दिन अगर बैठे रहेंगे या सोचते रहेंगे, इस सोचते 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 मुझे तो तकरीबन 7 से 8 माह गुजर चुके हैं यहाँ पर, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और थोड़ी थोड़ी सी तबीयत भी मेरी नासाज है, थोड़ी सी तबीयत यानी कि ज़ुकाम हुआ है। ज़ुकाम की वजह से तो जो मेरा आवाज़ है वो भी बिल्कुल ही ट्रैक्टर की तरह निकल रहा है। तो इस आवाज़ पे आप परेशान ना होइएगा और इस आवाज़ को आप बर्दाश्त कीजिएगा, सुनिएगा भी, बर्दाश्त भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये कपड़े थे जो मैंने भिगो के रखे। अब ये जो कुछ कपड़े हैं वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अपने हैंगर पर। सो ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं मंगला डैम की तरफ। ठीक है, बाहर ये मेरे दोस्त ने मुझे जूस पिलाया और जूस पीने के बाद फिर हम चले आगे। सो दोस्तों, मैंने खाना भी खाया और ये जूस भी पिया। अब हम जा रहे हैं मंगला डैम की तरफ। अब ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, हम ये मंगला डैम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये मेरा अग्रही है इनायत अली, सबकी शूट करेंगे, आप बिल्कुल घबराए नहीं। ये हम आए यहाँ पर मंगला डैम में। ये छोटे छोटे बच्चे, ये ननी परी देखे हमारी, और ये हमारा हीरो। बेटा नाम क्या है आपका? शफी। ओए होए 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 यरहमुकल्लाह। शफी मोहम्मद। बेटा आपका नाम क्या है ननी परी? फातिमा। ये आप सब देख सकते हैं, ये है मंगला डैम और ये है हमारी ना उनके कटिंग शटिंग करो मार। ये है हमारे दोस्त इनायत अली, जिनकी मेहरबानियों से हम यहाँ पर आए हैं मंगला डैम घूमने। और इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि हम अच्छे तरीके से इस डैम को घूमें और जो जो जगह हैं वो हम अच्छे तरीके से उनको देख सकें।
हाँ हाँ सही है था, यह भी बात सही है बिल्कुल। साइड है जहाँ पर ये बोट्स खड़ी होती हैं और फिर यहाँ से जाकर उस बोट में चढ़ना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं मंगला डैम का कुछ नज़ारा। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये मेरा दोस्त जो अपने बच्चों के साथ आया हुआ है मेरे साथ, ये भी यहाँ पर चढ़ रहा है। फिर इसके बाद अब मैं भी जाकर इसी बोट में चढ़ूँगा और इसी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस बोट के अंदर जो। हाँ हाँ, मैं अब बोट में चढ़ चुका हूँ और सूरज भाई जो है ना वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। आप देख रहे हैं कि सूरज की वजह से फिर मैं आंखों पे ये हाथ मल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा उसका असर खत्म हो। और ये है डैम का नज़ारा, आप सब लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। ये रूल है मंगला डैम में कि अगर आप किसी बोट में चढ़ रहे हैं और जा रहे हैं आगे, तो फिर आपको ये जो सेफ्टी बोट्स सेफ्टी जैकेट्स वो आपको लाजमी पहनने पड़ेंगे। मैंने भी पहने, ये बच्चे भी पहन रहे हैं, मेरे दोस्त ने भी पहनने की कोशिश की मगर वो ना पहन सका। और वो देखेंगे अपने बच्चे को भी पहना रहा है, ये आप देख सकते हैं। सो सेफ्टी के लिए ये जैकेट्स लाजमी है। कोई भी खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी हो सकती है ना, तो फिर उनको फेस करने के लिए फिर हमें इन जैकेट्स का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, अब दोस्तों ये जो हमारी बोट है वो वापस हो रही है और फिर हम उसी जगह पे वापस जाएंगे जहाँ से हम अपनी इस बोट में चढ़े थे। ठीक है, तो ये कुछ मिड में हम पहुँच चुके हैं इस मंगला डैम के। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दूसरी भी कश्तियाँ दिखाऊँ जो यहाँ पर चल रही हैं, मगर जूम कम होने की वजह से और मोबाइल की पोजीशन अच्छी ना होने की वजह से मैं आपको ये चीज़ें नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये देखें, ये बोट्स सामने खड़ी हुई हैं जहाँ से हम चढ़े थे और यहाँ पर आए थे, यानी बोट में चढ़कर। सो बोटिंग शूटिंग हो गई। इसके बाद ये मैं दूसरा नज़ारा, ये देखें, ये पहाड़ भी खड़े हैं और ये मंगला डैम का पानी है। यही पानी हमारी इस नदी में बह रहा है, झेलम नदी में, जो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। ये वो मंजिल जहाँ से हम चढ़े थे अपनी इस बोट में और अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंजिल पे हम वापस आ गए हैं।
हाँ दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज हम मंगला डैम घूमे और ये मेरा दोस्त जा रहा है आगे, तो मैं भी पैदल जा रहा हूँ और ये मंगला डैम को छोड़कर। वैसे और भी वसी है और भी ज़्यादा है। अब वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे तो उतना मीठा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बेहतर था, तो अच्छा सफ़र गुज़रा। वैसे ये मंगला डैम जो है तो पाकिस्तान का सबसे यानी दूसरा जो है ना सबसे बड़ा डैम है और दुनिया का 6ठा नंबर सबसे बड़ा डैम है। तो आज किस्मत आखिर लेकर ही आई हमें यहाँ इस डैम में घुमाने के लिए। ये एक रिक्रिएशनल पॉइंट है जहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह ये वो सब कुछ आते हैं टाइम पास करने के लिए। बड़ी चढ़ाई होने की वजह से फिर जो मेरी जो सांस है ना वो थोड़ी फूल रही है। सो बाकी इससे भी देख सकते हैं आप। ये देखें, पत्थर ही पत्थर, बेहतर है बेहतर। और आजकल तो ये इस डैम की जो है ना ये सतह बहुत ही कम है, क्योंकि ये अभी ग्लेशियर्स वगैरह वो भी गलेंगे, उसका पानी भी आएगा इसमें। और बारिशें भी नहीं हुई हैं, बारिशें वगैरह होगी अब उसका पानी आएगा तो फिर ही ये डैम भरेगा। ठीक है, मैं आ गया हूँ ऊपर और ऊपर जाकर हमें कहीं कोई आइसक्रीम वगैरह हो गई तो वो खाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी जो फैमिलीज़ हैं वो आ रही हैं, समझे। हाँ खाइंदा से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। यहाँ पर आए हम आज ठंडी मौसम में ठंडी आइसक्रीम खाने। ये आइसक्रीम अच्छा भाई, आप कहाँ से हैं? खड़ी शरीफ। खड़ी शरीफ में क्या है यार, उसका भी नाम बहुत सुना है मैंने। कोई खास जगह है? दरगाह है वो वली अल्लाह के अब्दुल मिजाज शेख हैं। वलीउल्लाह का नाम क्या है? मियां बख्श दमरी वाले जिन्होंने सैफुल मलूक लिखा है, सैफुल मलूक लिखा है और एक दमरी वाले से उनके उस्ताद हुए हैं। अरे किसी करते हैं। जैसे आप किधर से आए हैं? जैसे दाता सरकार है ना, जी जी हाँ, अब्दुल्ला शाह गाजी, जी जी हाँ, की बड़ी हस्ती है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत बड़ी वो कश्मीर में सबसे बड़ी हस्ती है आज़ाद कश्मीर में। अगर खड़ी शरीफ जाना हो तो फिर कैसे जाएंगे? आपके पास क्या है? फ़िलहाल तो अपनी टांगे हैं। मिसाल के तौर पर मंगला कैंट से निकलें। हाँ, वो पास ही इतने दूर है, 12-14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, मोटरसाइकिल पे होगा तो 10-15-20 मिनट लगेंगे। हाँ वो तो है। सो दोस्तों, हम वापस आ गए। अब ये मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। फिर मैं आइसक्रीम खा के फिर देखूँगा और जगह पे जाके फिर वो जगह में शूट करूँ, ताकि मैं आप सब दोस्तों को ये दिखा सकूँ। फिर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फैमिलीज़ भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं। बस आज संडे से आज वीकेंड है तो इसलिए काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये बैक साइड पे आप देखेंगे कि कुछ एक रास्ता जा रहा है ऊपर। तो ये वो रेजिडेंस है उन लोगों के जो यहाँ पर काम करते हैं। ये पीछे मेरी साइड पे है ना, ये रेजिडेंस है उनकी।
थोरो मां मथे वञा, इसका मतलब है कि मैं थोड़ा ऊपर जाऊं। मैं जब जा रहा था इस रास्ते में तो ये पुरानी बोट आप देख रहे हैं, पुरानी। इसमें देख रहे हैं कि ये मोटर भी लगा हुआ है, बिल्कुल ही खस्ता हाल है। शायद ही कभी किसी वक्त में तो चलती होगी। तो अब ये यहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे हर चीज़ के कोई टाइम होता है, कोई वक्त होता है, कोई जमता भी है, कोई जवान भी होता है, कोई बुढ़ा भी होता है। तो शायद इसी बोट का भी वही वक्त है। चलो ठीक है, और यहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे हर चीज़ के कोई टाइम होता है, कोई वक्त होता है, कोई जमता भी है, कोई जवान भी होता है, कोई बुढ़ा भी होता है। तो शायद इसी बोट का भी वही वक्त है। चलो ठीक है। और हाँ दोस्तों, अब ये थोड़ी सी एक पहाड़ी नुमा एक टेकरी है जहाँ पर मैं चढ़ गया हूँ। और जहाँ पर चढ़ के फिर मैं आप सबको ये दिखा रहा हूँ कि देखें ये कितनी ऊंची है। और ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये दीवार, ये डैम की दीवार है, जिसके ऊपर ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं थोड़ा सा, ये जो शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जो इसके ऊपर रोड है, जिस रोड से ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो आती जाती रहती हैं। और ये टेकरी है। अब ये वो पॉइंट थी जहाँ पर हम गए थे, और वहाँ पर हम बोटिंग की हमने, और वहाँ पर बोट में बैठे और फिर गए इस डैम की थोड़े से आगे चलकर थोड़ा सा हमने सफ़र तय किया। और ये डैम बहुत ही बड़ा डैम है। आप देख सकते हैं कि वो दूर, मेरे कैमरे की इतनी जूम नहीं है कि वो जो दूर ये बोट्स खड़ी हैं मैं उनको जूम इन करके फिर आपको दिखा सकूं, वो इतनी नहीं। या फिर आप देखें कि ये जो बंदे जा रहे हैं कुछ, वो भी देखेंगे आपको बिल्कुल ही छोटे नज़र आ रहे हैं। और ये कोई बड़ी चट्टान है, बड़ी, जहाँ से मैं जहाँ पर रहकर मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। वैसे मंगला डैम में घूमकर बहुत ही मज़ा आया, और बहुत ही एक दिलकश बात है यहाँ पर यही कि चलो आज का जो वीकेंड था वो अच्छा गुजर गया, थोड़ा सा एक व्लॉग भी बन गया, थोड़ी सी नई जगह भी देख ली। और ये वो जगह है जो हमने कभी किताबों में पढ़ी थी, जो आज इस जगह को हम देख रहे हैं। और ये जो डैम है, इसमें ये आज़ाद कश्मीर में है, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये कोटली तक फैला हुआ है, ये कोटली तक फैला हुआ है। और इसके अलावा अब देखें कि ये जो काला कलर आ रहा है नज़र आपको, ये जो इस दीवार पे जो काला कलर नज़र आ रहा है आपको, ये काला कलर पहले जो पानी की जो सतह होती है ना, यहाँ तक होती है, यानी यहाँ तक ये पानी भरा हुआ होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पानी जो यहाँ तक होता है, तो फिर ये जो भी एरिया है, ये जो थोड़ी सी ज़मीन, ये जो पथरीला इलाका या जो थोड़ी सी चट्टानें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये भी सारी पानी के अंदर चली जाती हैं। उसके बाद फिर ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी चट्टानें जो हैं ये भी पानी में अंदर चली जाती हैं। और ये जो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी पानी आ जाता है। तो यही पानी है जिस वजह से फिर जो काफ़ी ये जो नादन पंजाब का जो इलाका है वो सैराब होता है, और फसलें इसी पानी की हेल्प से काश्त की जाती हैं। और इस टेकरी की थोड़ी बैक साइड पे आपको दिखाऊं, ये हाँ, वो मेरा ग्राई है, वो मुझे बुला रहा है, कह रहा है कि भाई आप आ जाएं तो हम चलें अपने घर। ठीक है, अब ठीक है, मैं इस टेकरी से वापस उतर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने इस ग्राई के पास। और फिर इसके बाद देखेंगे कि वो क्या कहते हैं कि चलना है या नहीं चलना है। बस चलो, अच्छा हो गया। वैसे दोस्तों देखा जाए कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है, पता नहीं कब इम्प्रूव होंगी, पहले भी इम्प्रूव, दूसरी भी इम्प्रूव, तीसरी भी इम्प्रूव, चौथी भी इम्प्रूव। चलो ठीक है। वैसे अगर हकीकत ठीक है, वो बेहूँ हलो बी तेड़ी का शेका नहीं लेते घुमन फ्रेंड जी बस हलो साईं, ॾाढो मज़ो अची वियो। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं इस मंगला डैम के हवाले से। मंगला डैम इस पर नाम इसलिए मंसूब किया गया कि पहले जब यहाँ पर डैम बन रहा था तो फिर यहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था मंगला। और दूसरी बात ये कि जितने भी घर थे इस डैम में जो आ रहे थे, तो उस वक्त यानी 1960 में तकरीबन
1960 में हुकूमत इंग्लैंड ने कहा कि जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं तो फिर हम उनको वहाँ पर शोहरत भी देंगे, उनको रिहाइश भी देंगे, क्योंकि उनको चाहिए थी मैन पावर। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब के सब चले गए इंग्लैंड और वहाँ पर एक इलाका इन्होंने बिल्कुल आबाद कर दिया है जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर भी आते जाते हैं। और इस इलाके के तकरीबन लोग वहाँ पर रहते हैं इंग्लैंड में, तो यानी हर यहाँ पर दूसरा तीसरा बंदा इंग्लैंड में है और उनके लिए बिल्कुल ही जो इंग्लैंड है आसान काम में आना जाना उनके लिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सो ये थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी थी मंगला डैम के हवाले से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। अब ये जो गेट है ये कश्मीर का गेट है जिससे हम इंटर हुए थे। सो अब हम इनको इसको हम लीव कर रहे हैं और अब मैं जाऊंगा अपने मंजिल की तरफ जहाँ पर मैं रहता हूँ। सो पहले आएगी ये झेलम नदी के ये यहाँ पर एक पुल है जिसका मैंने पहले भी अपने पहले व्लॉग में जिक्र किया था, मंगला पुल। सो ये मंगला पुल है जिसके नीचे झेलम रिवर बह रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र गुज़रा और इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं अपने काम को और बेहतर नमूने से आगे बढ़ा सकूं। सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे सजेशन दें। मैं न्यू हूं, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, जिनकी वजह से अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प होगी तो मैं कुछ बेहतर कर सकूंगा। ये पानी आप देख रहे हैं झेलम नदी का, जो यहाँ से तो हमें साफ़ नज़र आ रहा है, अगर हम जाएंगे तो फिर पता नहीं कि साफ़ है या गंदा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ 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 मुझे कोई सजेशन दें, मेरे लिए कोई बेहतरी की कोई चीज़ देखें, मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं जो बेहतर हो सके। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो लोग जा रहे हैं जिनके पास ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते शिकारी हैं जिनसे ये सूअरों का शिकार करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, तो इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आप सब दोस्तों से फिर मैं इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें